ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो मेरे देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बरसाए रखें, आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करें और समस्या को खत्म करें, ऐसी हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। तो आज का ये जो चमत्कारी उपाय है ना, इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो भी खत्म होगी। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं, गुड़ लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या खत्म होने लगेगी और जो मनोकामना है वो पूर्ण होने लगेगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गेहूं के दाने। तो इस प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं और ये जो गेहूं के दाने है ना, ये कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो आपको इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर इसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, कब जाना है? देखिए, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें विशेष कर उपाय करना है। देखिए, अगर आप गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में तेज की वृद्धि होती है और जीवन में जो भी अंधकार चल रहे हैं वो खत्म होते हैं। इसी प्रकार से गेहूं का उपाय करते हो ना, तो आपके जीवन में जो भी विघ्न है, समस्या है, बाधा है, परेशानी है, वो खत्म होने लगती है। तो इस वाला उपाय में करना क्या है कि आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं। ठीक है, तो उसमें से 4 गेहूं के दाने को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको विशेषकर गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, बाधा है, समस्या है, उन्हें खत्म करें। और ऐसी प्रार्थना करते हुए 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है ना, उसको उठाना है और जो जल का पात्र है उसके अंदर उस गुड़ के टुकड़े को डाल देना है। और इसके बाद आपके पास एक और गेहूं का दाना है, तो उस दाने को उठाना है और उसको भी इस जल के पात्र में आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, जैसे ही गुड़ से मिश्रित जल आप शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो इससे आपके जीवन के सारे अंधकार खत्म होने लग जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। और यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको सीधा वाला हाथ रख लेना है, सीधे वाले हाथ में उस जल को इकट्ठा कर अपने कंठ पर लगाना है, अपने मस्तक पर लगाना है तथा अपनी नैनों पर लगाना है। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है उसे भगवान भोलेनाथ को कह देना है और जो विघ्न है उसकी समाप्ति के लिए आपको भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। इस उपाय को आपको करना है आपके जीवन में जो भी दुख है, समस्या है, बाधा है, परेशानी है, उन्हें खत्म करने के लिए। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेनी है काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च कितनी लेनी है? तो मात्र आपको 1 काली मिर्च ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको इस प्रकार से 1 अक्षत का दाना ले लेना है जो कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच शहद ले लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। बस इन 4 सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, और ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और फिर आपको विशेषकर उपाय करना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में दुख, परेशानी, समस्या चल रही है ना, तो फिर आपको काली मिर्च का उपाय करना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, धन से जुड़ी समस्या चल रही है, तो फिर आपको चावल का उपाय करना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, जिसके कारण आपका कौन सा भी कार्य नहीं बन रहा है, तो फिर आपको शहद का उपाय करना चाहिए। तो ये उपाय करना कैसे है वो देख लीजिए। तो आपके पास जो एक काली मिर्ची है ना, ठीक है, उस काली मिर्च को उठाना है और आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उसका स्मरण करते हुए वो 1 काली मिर्ची आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। और ठीक इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, पैसों से जुड़ी समस्या चल रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या चल रही है, तो उसका स्मरण करते हुए 1 चावल का दाना उठाना है और इस जल के लोटे में, जल के पात्र में डाल देना है। और अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपका कौन सा भी कार्य बनते बनते बिगड़ने लगता है, आपको कहीं पे भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो सफलता मिले उसके लिए आपको इस प्रकार से शहद लेना है और शहद की 3 बूंद आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। तो ये सारी सामग्री इस जल के लोटे में डालकर इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना है। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है। ठीक है, और इसको आपको शिवलिंग पर 5 जगह समर्पित करना है। देखिए, आपको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है।
तो आपको अपनी कामना, अपनी समस्या का स्मरण करते हुए 5 जगह जल को समर्पित करना है। तो जल का लोटा उठाना है। सबसे पहले आपको जल को समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। और इसके बाद उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 5 जगह जल को समर्पित करना है अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए। इसके बाद हर बार की तरह आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए और झोली पसार कर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है हमारे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है वो खत्म हो जाए, साथ ही साथ आपकी जो कामना है वो भी पूर्ण हो जाए। अब वो कामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो या बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर हो। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर उपाय कर लेता ना, तो फिर उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और समस्या खत्म होती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।